मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आइए आज पवित्र वचन को हम पढ़ेंगे, यशायाह 44 अध्याय को। प्रभु यहोवा ही एक मात्र परमेश्वर है। इस वचन को हम देखेंगे, परमेश्वर ने हमें इस वचन के द्वारा क्या बताया है। हालेलुया। आप इस वचन को अंत तक सुनना, परमेश्वर को बहुत आशीष करेगा। हालेलुया। परंतु जब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, यूँ कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूँगा। हालेलुया। वे उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूँ, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूँ, और अपना कुल नाम इस्राएली बताएगा। हालेलुया। यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूँ कहता है, मैं सब से पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा। हालेलुया। हालेलुया। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्यों को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसका प्रचार करे या बताए या मेरे लिए रचे अथवा होने वाली बातें पहले ही से प्रकट करे। हालेलुया। मत डरो और ना भयभीत हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। हालेलुया। जो मूर्ति आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, खोद कर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ हैं, और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते उनसे कुछ लाभ न होगा। उनके साक्षी ना तो आप कुछ देखते और ना कुछ जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें वचन में बताया, जो मूर्ति खोद कर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ हैं, और जो उन वस्तुओं में आनंद ढूंढते हैं वे कुछ उनसे लाभ नहीं होता। हालेलुया। हमें क्या करना है? परमेश्वर ने हमें मूर्ति पूजा को व्यर्थ बताया है। हमें मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वो सब व्यर्थ है। उसके अंदर आनंद ढूंढते हैं, वो आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही हमारा है, वो आनंद हमें देता है। हालेलुया। इसीलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। हालेलुया। किसने देवता या निष्फल मूर्ति ढाली है? देख, उनके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा। कारीगर तो मनुष्य ही है, वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े होंगे, वे डर जाएंगे, वे सब के सब लज्जित होंगे। लोहा वसूला अंगारों में बनाता और हथौड़े से गाड़ कर तैयार करता है। अपने भुजा बल से वह उसको बनाता है, फिर वह भूखा हो जाता है और उसका बल घटता है। वह पानी नहीं पीता और थक जाता है। बढ़ई सूत लगाकर टाँकी से रेखा करता है और रंधनी से काम करता और पार कर से रेखा खींचता है। वह उसका आकार और मनुष्य की सी सुंदरता बनाता है, ताकि लोग उस घर में रखें। वह देवदार को काटता या वन के वृक्षों से जाति जाति के वंज वृक्ष चुनकर देखभाल करता है। वह देवदार का एक वृक्ष लगाता है जो वर्षा का जल पाकर बढ़ता है। तब वह मनुष्य के ईंधन के काम में आता है। वह उसमें से कुछ
पकाकर तापता है, वह उसको जलाकर रोटी बनाता है। उसी से वह देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है। वह मूरत खोदवा कर उसके सामने प्रणाम करता है। उसका एक भाग तो वह आग में जलाता और दूसरा भाग से मांस पकाकर खाता है। वह मांस भूनकर तृप्त हो तब वह उसके सामने प्रणाम और दंडवत करता है और उससे प्रार्थना करके कहता है, हालेलुया, मुझे बचा ले, क्योंकि तू मेरा देवता है। वे कुछ नहीं जानते न कुछ समझ रखते हैं। वे कुछ नहीं जानते न कुछ समझ रखते हैं, क्योंकि उनकी आँखें ऐसी बंद की गई हैं कि वे देख नहीं सकते और उनकी बुद्धि ऐसी कि वे बूझ नहीं सकते। कोई इस पर ध्यान नहीं करता और न किसी को इतना ज्ञान या समझ रहती है कि कह सके, उसका एक भाग तो मैंने जला दिया और उसके कोयले पर रोटी बनाई और मांस भून कर खाया। फिर क्या मैं उसके बचे हुए भाग को घिनौनी वस्तु बनाऊं? क्या मैं काठ को प्रणाम करूं? वह राख खाता है। भरमाई हुई बुद्धि के कारण वह भटकाया गया है और वह न अपने को बचा सकता और न यह कह सकता है, क्या मेरे दाहिने हाथ में मित्र नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे वचन के द्वारा साफ साफ बताया कि परमेश्वर ही एकमात्र परमेश्वर है। हमें परमेश्वर के सामने ही दंडवत करना है, हमें परमेश्वर को ही प्रणाम करना है। परमेश्वर के सिवा और कुछ हमें किसी के सामने नहीं प्रणाम करना है। हालेलुया। क्योंकि जो लोग अपने हाथों से बनाते हैं उनको नहीं पता है कि परमेश्वर है, कि उनकी ऐसे आंखें बंद होती हैं और वो नहीं समझ पाते, उनके कान भी बंद रहते हैं, कभी नहीं सुन सकते हैं। वे अपने हाथों से मूर्त को बनाकर उसके सामने दंडवत करते हैं, उसी से वो भोजन पकाते हैं, उसी का टुकड़ा जो बचता है उससे वो मूर्त बनाते हैं। उस मूर्त को जब बना होते हैं तो उसी के सामने बोलते हैं कि हे भगवान, मुझे बचा ले, क्योंकि हम मनुष्यों को नहीं पता है कि मेरा भगवान कौन है। तो परमेश्वर ने इस वचन में साफ साफ बताया है कि हमें मूर्ति पूजा करना व्यर्थ है, क्योंकि हमें मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर के सामने दंडवत करना चाहिए, हमें परमेश्वर के सामने घुटने टेकने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा ना कोई मूर्त है ना कोई वो मंदिर है। सिर्फ परमेश्वर हमारा आत्मा है जो सबके अंदर वास करता है। हालेलुया। हमें विश्वास करना है। आप सब लोग इस वचन के द्वारा बहुत कुछ समझे होंगे। आप सब लोग इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के पास शेयर करना, ताकि बहुत से लोग और भी इस वचन को जानने पाए। हालेलुया। आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।